अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। मैं हूं डॉक्टर नुमान न्याज और आज प्री मैच करने की कोशिश करते हैं जी। ऑब्वियसली प्री मैच करेंगे। हिंदुस्तान बमुकाबला इंग्लिस्तान फोर्थ टेस्ट मैच जो कल शुरू हो जाएगा जी अहमदाबाद। और एक मैंने करेक्शन करनी है, शायद मैंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया सरदार पटेल के जो है नाम को हटा के, बट वो मुझे वजाहत मिली है जी कि सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें स्टेडियम एक हिस्सा है और उसको नरेंद्र मोदी साहब के नाम पे रखा गया है। और एक और करेक्शन के शायद गालिबन मैंने कहा था कि 1,10,000 क्राउड की जो है वो कैपेसिटी है, लेकिन वो शायद 1,32,000 की, और 50% जो है वो अलाउड थे कोविड पेंडेमिक में। कंसेशन थी ऑडियंस की, सो दैट मेक्स इट ऑलमोस्ट 61,500 के 61,500 लोग आ सकते हैं। एंड थ्रिलिंग होना चाहिए जी। वन एंडेड लग रहा है कि पिच जो है वो यही खबरें आ रही हैं कि इट शुड बी मोर और लेस लाइक जो है पिछला टेस्ट, तीसरा टेस्ट मैच था यहाँ पे अहमदाबाद में। बट इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि पिंक बॉल नहीं होगा, रेड बॉल होगा और गेंद उतना स्किड करेगा या नहीं करेगा। जहाँ पे जो रूट जो है वो 5 आउट कर रहे थे, तो शायद स्पिन जरूर करेगा। सो इट विल ऑल डिपेंड ऑन इंग्लैंड के हाउ दे बैट इंडिया आउट। और एक इंटरेस्टिंग इंसेंटिव हो सकता है इंग्लिस्तान के लिए, वो खुद तो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हो चुके हैं, जो जिसका इनका जो है वो जून में लॉर्ड्स में होना है इसी साल। सो इंडिया अगर ये ड्रॉ करे तो फिर भी पहुंच जाता है जी। बट इफ दे लूज टू इंग्लैंड और 2-2 सीरीज ड्रॉ होती है, देन ऑस्ट्रेलिया बाय डिफॉल्ट गेट्स टू प्ले न्यूजीलैंड in the ICC Test Championship final at Lords. So most likely है हिंदुस्तान कभी भी एक सीरीज में 2 टेस्ट मैच 2012 के बाद कभी नहीं हारा जी। सो दैट विल आल्सो बी एन एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट। अगर हम आगे चलें, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नजर आया है, वो जिस तरह होम कंडीशंस को न्यूजीलैंड ने एक्सप्लॉइट किया और जो उनका रिकॉर्ड एट होम रहा एंड द वे दे गॉट इनटू द फाइनल्स, वो एक इम्प्रेसिव है। परफॉर्मेंसेस उनकी अपने बैकयार्ड पे आउटस्टैंडिंग रही एंड इंडिया दे हैव डन वेल इन इंडिया एज वेल। अब अगर हम आगे चलें जी तो जो एक मैं कैसे जो है वो फेवरेट इंग्लैंड को करूं या मैं ये भी सोचूं कि वो जीत सकते हैं, कि जो जितने जो रूट ने रन्स किए थे वो तमाम बैट्समैन ने बाकी 5 इनिंग में कुल मिला के उतने नहीं किए जो पहले टेस्ट में उन्होंने 200 रन की इनिंग्स खेली थी। सो दैट रिफ्लेक्ट्स पुअरली on English batsmanship on against spin. बट अगेन फैक्टर ये है कि पिंक बॉल नहीं होगा तो लेट्स सी कि वो हरी अप नहीं करेगा बॉल जो है ऑन टू द बैट, और दूसरा स्किड नहीं होगा। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होगा कि ऑब्वियसली साइटिंग बेहतर होगी, अब देख बेहतर सकेंगे। जहां तक ताल्लुक है जी, मेरे तो फेवरेट होते जा रहे हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने 9.44 की औसत से अभी तक 18 आउट कर दिए और 2 ही टेस्ट मैच वो भी हिंदुस्तान के लिए खेले हैं, 3 उनके पंजे हैं। और रविचंद्रन अश्विन ने 3 टेस्ट में 24 आउट किए हुए हैं, 15.70 उनकी एवरेज रही है। तो इन दोनों के दरमियान ही 42 विकेटें तो ये हासिल कर चुके हैं। सो ये लिंचपिन होंगे इंडिया की बॉलिंग अटैक के। अब मुझे ये नहीं समझ आती जी कि इंग्लिस्तान के दिमाग में क्या चल रहा था कि टॉम बेस्ट ने श्रीलंका में पंजा लगाया, 2 टेस्ट खेले, फिर उन्होंने पहला चेन्नई में 4 आउट किए और अगर आप देखें तो 17 आउट कर चुके थे वो 3 टेस्ट में सिंस इंग्लिश टीम दे बिगैन देयर टूर वहां पे अपना श्रीलंका में। और 22.75 की उनकी एवरेज थी और उनको ड्रॉप कर देना दूसरे और तीसरे टेस्ट से, यस एट टाइम्स ऐसे लगा वो बहुत पेडेस्ट्रियन थे, यंग हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी काफी कॉम्प्रोमाइज लग रहे थे व्हेन पाकिस्तान वेंट टू इंग्लैंड। टॉम बेस्ट की वो हाई क्वालिटी नहीं है, यू कांट कंपेयर हिम विद विक मार्क्स और जॉन एम्ब्री और रॉय टैटरसोल। अब इन किस्म के लोगों के साथ तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। एंड आई पर्सनली फील के जो है हमने जॉन ग्राहम स्वान को देखा, शायद बेस्ट बॉलर हो जिम लेकर के बाद इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिकेट, ऑफ स्पिन जो करते हैं। अगर हम ऑफ स्पिनर्स को देखें, फ्रेड टिटमस, मैं टेटरसल गलत कह गया, फ्रेड टिटमस की मैं बात कर रहा था जिनका बोटिंग करते हुए पंजाबी उतर गया था, वो भी एक बहुत बढ़िया किस्म के ऑफ स्पिनर थे। सो डॉम बेस्ट उस क्लास और क्वालिटी में तो शायद हमें नजर ना, इवन एडी हेमिंग्स भी ना लगे हमें।
लेकिन अगेन अगर आपने डेवलप करना है, आपके पास यही बेस्ट ऑप्शंस हैं, तो आप उनको खिलाते। आपने नहीं खिलाया, कि यंगस्टर है, उसका क्या कॉन्फिडेंस होगा? कंड्यूसिव कंडीशंस में आपने नहीं खिलाया, तो मेरा ख्याल है कि ही इज़ लाइकली टू प्ले टुमारो, और वो खेलेंगे। देन अगर हम चलें जी, जो दूसरा इंग्लैंड ये कंसिडर कर सकता है, फ्रेमवर्क में रख सकता है, इसका फ़ायदा कोई नहीं, बिकॉज़ नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक अजीब-सी चीज़। एक तो मोइन अली को भेज देना, आई डोंट नो व्हाट्स द बैक एंडेड स्टोरी। बहुत सारी बातें निकलती हैं, लेकिन वेरिफाइड नहीं है, और वो चले गए, रेस्ट कर रहे हैं। अगेन ही कुड हैव बीन अ ब्रिलियंट ऑप्शन अगर वो रहे थे। उनकी अपनी मजबूरी होगी, आई डोंट नो। देन विराट कोहली को अगर आप देखें, तो इन 6 टेस्ट इनिंग्स में लास्ट उनके 3 50 हैं, और 11 इनिंग्स विदाउट अ सेंचुरी। लास्ट उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट गालिबन की थी 2019 में, और इस सीरीज में अभी तक ही हैज मैनेज्ड टू मास्टर स्कोर्स ऑफ 11, 72, 0, 62, उसके बाद 27, और उनका ड्यू है कि ही हैज टू कम बिग। हालांकि जो इनकी ये 72 रन की और 62 रन की इनिंग्स हैं, ये लाजवाब थी। जिस कंडीशन में स्क्वायर टर्नर्स में वो खेले, और जिस तरह वो खेले, अमेजिंग। ये जो उन्होंने 72 रन की इनिंग्स खेली थी, दैट वाज स्पेक्टेकुलर। और लास्ट डे जिसमें उन्होंने बैटिंग की थी, और 62 की भी बहुत आला इनकी परफॉर्मेंस रही। स्टुअर्ट ब्रॉड विकेटलेस गए हैं, तो मोस्ट लाइकली उनको इंग्लैंड ड्रॉप कर देगा। तो ये इंग्लैंड के पास प्लान हो सकता है। अब जोफ्रा आर्चर को उन्होंने अगर खिलाना है, ऑली स्टोन को, ऑली स्टोन ज्यादा इंप्रेसिव लगे, लेकिन जोफ्रा आर्चर का कॉन्फिडेंस रूट का ज्यादा होगा। सो ये शायद एक कैच 22 सिचुएशन होगी। मार्क वुड तो सिर्फ ही इज वार्मिंग द बेंच, एक वो भी बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकते हैं इंग्लिस्तान के लिए। सो मैं इस वक्त सिर्फ माइंडसेट इंग्लैंड की तरफ से देख रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में तो मुझे देयर सीम्स नथिंग मच रॉन्ग। सिर्फ एक चेंज होगी जो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इंग्लैंड की अब लाइनअप देखूं, तो जैक क्रॉले, डॉम सिबली, जॉनी बेरेस्टो पेयर लिया हुआ है। लेट्स होप कि वो कितना बेहतर खेल पाते हैं। जो रूट, बेन स्टोक्स, ऑली पोप। ऑली पोप ने भी इतना इंप्रेस नहीं किया अगेंस्ट स्पिनर्स एट सी लगे। बेन फोक्स, रिमार्केबल विकेट कीपिंग एंड ब्रिलियंट बैटिंग। Dom Bess, मेरा ख्याल है he can bat as well. मेरा ख्याल है, if I'm not mistaken, he has a couple of half centuries, और डेब्यू पे शायद 50 था इनका टेस्ट डेब्यू पे। जोफ्रा आर्चर या ऑली स्टोन्स में से एक खेलता है। जैक लीच विल बी देयर, दे इज स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और जिमी एंडरसन। सो ये तो हो गया जी क्लियर। नाउ इंडिया की तरफ मैं देखूं, तो कोई चेंज बननी नहीं थी, बट जसप्रीत बुमराह, बिकॉज ही हैड हिज ओन रीजंस, डोमेस्टिक रीजंस पे ही हैज लेफ्ट द टीम। सो अब ये देखना है कि मोहम्मद सिराज खेलते हैं या उमेश यादव खेलते हैं। सो बहुत आसान सीन की तो सिलेक्शन होगी कि रोहित शर्मा विद शुभमन गिल, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, वाशिंगटन सुंदर। मेरा नहीं ख्याल है कि कुलदीप यादव अब दोबारा कहीं खेलते नजर आते हैं। रविंद्र जडेजा जब आएंगे तो हम देखेंगे। अक्षर पटेल, ईशांत शर्मा और उमेश यादव। उमेश यादव का मुझे इतना पता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा फास्ट बॉलर्स के लिए। 30 डिग्री शायद कहा जा रहा है कि टेम्परेचर होगा, तो इट कुड बी स्कॉचिंग अंडर द सन। लेकिन उमेश यादव शायद 5वें बॉलर्स बन जाए अगर वो खेलते हैं और 4 विकेटें लेते हैं। ही हैज 96 ऑलरेडी इन इंडिया, जिन्होंने 100 आउट किए हुए हैं इन इंडिया। सो ही विल बिकम द 5th इंडियन बॉलर। जो रूट अगर जीतते हैं ये टेस्ट मैच, तो 28 विक्ट्रीज हो जाएंगी उनकी एज कैप्टन, एंड ही विल बी बीटिंग माइकल वॉन्स रिकॉर्ड ऑफ 27। अभी दोनों बराबर हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, इंडिया एक सीरीज में 2 टेस्ट हारा नहीं, तो अनलाइकली है। एंड ओवरऑल बहुत तगड़ी टीम इंडिया की नजर आ रही, एंड आई सी नो रीजन कि इंग्लैंड ये अपसेट कर सके। पर वन ऑड इनिंग्स आई एम प्रिडिक्टिंग, चाहे वो जैक क्रॉली से आए, जो रूट से आए, बेन स्टोक्स से आए, या बेन फोक्स से आए, एक आधी तगड़ी इनिंग्स हमें इस टेस्ट मैच में देखने को मिल पाती। आई शैल बी वेटिंग फॉर अनदर मैजेस्टिक रोहित शर्मा की, तो वो एवरेज ही नहीं खत्म होती है, तो 100 को टाप गए इन इंडिया। एंड विराट कोहली, इनमें से अगर सेंचुरी हो जाए, नथिंग बीट्स इट, गॉड बिहाइंड।